अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक, सेहतमंद और सलामत होंगे। तो आज हम फिर से देखने वाले हैं हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे हरे भरे लाल पीले रंग बिरंगे और रंगीले हलवाखोरों की कुछ अजीबोगरीब वीडियोस। आजकल जहां महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है और नौकरियां जो है कम होती जा रही हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज़ लेके आऊं, कुछ ऐसे धंधे लेके आऊं, कुछ ऐसे कारोबार लेके आऊं जिससे आपको मुनाफा हो, जिससे आपको काफ़ी फायदा हो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको वार्निंग देना चाहूंगा। याद रहे कि ये कारोबार जो हैं ये आपको यहां फायदा पहुंचा सकते हैं, लेकिन मरने के बाद आपके साथ क्या होगा अल्लाह ही बेहतर जानता है। आपको जहन्नुम में डाला जा सकता है। खैर, वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम एक भाई साहब जो कि पहले गरीब थे, कम कमाते थे, फिर उन्होंने ऐसा क्या किया कि आज उनकी इनकम जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, आज उनके पास गाड़ियां हैं। हम उनसे सुन लेते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या काम किया कि आज वो अमीर हो चुके हैं। पहले मैं किसी फैक्ट्री में जॉब करता था, वहाँ पे नौकरी वगैरह करता था, 12 घंटे ड्यूटी थी, 30,000 रुपए सैलरी थी। घर मेरा सर्किट चलता नहीं था, बीवी की गालियाँ बकरी सुनता था, बच्चों के स्कूल के परेशानियां ही परेशानियां थी। घर की बहुत परेशानी है। मेरा घर जाती अपना, पहले मैं किराए पे रहता था, अब मेरा घर जाती अपना, बच्चे मेरे सही स्कूल पढ़ रहे हैं, गाड़ियाँ मेरी अपनी है। अब मुझे अल्लाह का शुक्र है किसी चीज की टेंशन नहीं। ये मेरा भाई नौजवान है और पीर भी है। आप हैरान होंगे कि नौजवान पीर बन गया है। और पहले फैक्ट्री में काम करता था, 12 घंटे ड्यूटी करता था और 30,000 रुपए सैलरी लेता था, तो घर के अखराजात नहीं थे पूरे हो रहे। फिर किसी दोस्त से इसने मशवरा किया कि यार मैं बड़ा परेशान हूँ, तो वो भी पीरी फकीरी में थोड़ा बहुत आता जाता था, बोटी शूटी पीता था, दरबारों पे आता जाता था। तो फिर उसने इस भाई को मशवरा दिया कि तुम भी इस काम। जी हाँ, यही हमारा पहला कारोबार है कि आप पीर बन सकते हैं। और पीर बनने में कितना फ़ायदा है वो आप भाई साहब से सुन चुके हैं। और अगर आपको फिर भी यकीन नहीं आ रहा है, यकीन की कमी है, तो भाई आप कुछ और वीडियोस देख लीजिए ताकि आपको यकीन आ जाए कि पीर बनने में कितना फ़ायदा है। तो देखा मेरे प्यारे भाइयों, कितना फ़ायदा है पीर बनने में। ये तो सिर्फ 3 वीडियोज़ हैं जो मैंने आपको दिखाई। मेरे पास करीबन 30 से लेके 40 ऐसी वीडियोज़ मौजूद होंगी जिनमें पीरों पर पैसे बरसाए जाते हैं। अब दिखा नहीं सकता क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, आप भी तंग आ जाएंगे। भाई ये तो वो पैसे हुए जो कि पीरों पर बरसाए जाते हैं, उन पर निछावर किए जाते हैं। फिर आते हैं चंदे, तोहफे, नजरो नियाज, नजराने। भाई ऐसे काफ़ी सारे तरीके हैं जिनसे पीरों के पास पैसे आते हैं। पीरों के पास कमाने के काफ़ी तरीके होते हैं। भाई अगर आप नशा करते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जी हाँ, आप भी पीर बन सकते हैं। जी हाँ, सच कह रहा हूं कि भाई आप भी पीर बन सकते हैं। आप कितने सिगरेट जो है एक साथ पीते हैं? एक ही पीते होंगे ना, सभी जो पीने वाले होते हैं एक ही पीते हैं। भाई हलवाखोरों के पीर जो होते हैं 2, 4, 5, 6, 7, 8 एक साथ पी जाते हैं और साथ में हुक्का भी पीते हैं। जी हाँ, तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आप भी पीर बन सकते हैं। और जो जितने ज़्यादा सिगरेट जो है एक साथ पिएगा वो उतना पहुंचा हुआ पीर है, याद रखिएगा ये बात। तो आप भी प्रैक्टिस कर लीजिए ज़्यादा सिगरेट जो है एक साथ पीने के। जहां हलवाखोरों की औरतें जो हैं आपको मुंह नहीं लगाती, वहीं पर वही औरतें जो हैं अपने पीर साहब के पाँव धोती हैं और फिर वही पानी पी जाती हैं। जी हाँ, वही पानी पी जाती हैं। क्या ही कर सकते हैं। बहरहाल सोचे कि वो लोग कितने बेगैरत होंगे जो कि अपनी औरतों को ऐसे पीरों के पास भेजते हैं। सोचे कि वो लोग कितने गिरे हुए होंगे जो लोग अपनी बीवियों को, अपनी बहनों को, अपनी औरतों को ऐसे पीरों के पास जाने देते हैं। खैर, बेगैरतों का क्या, एक ढूंढो तो 1000 मिलते हैं। वैसे पीर बनने के लिए करामत की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आप जो है करामाती पीर बन सकते हैं। जी हाँ, आप करामाती पीर बन सकते हैं। कैसे? आप वीडियो देख लीजिए। तो आप भी अपने जो गाल हैं उनमें छेद कर सकते हैं और उसके बाद वहां से पानी निकाल सकते हैं। और हलवाखोर ये देखकर खुश हो जाएंगे कि भाई पीर साहब ने करामत दिखाई है, क्योंकि इनके यहाँ
कोई भी चीज़ करामत हो जाती है। छोटी सी छोटी बात हो जो इनको समझ ना आए, ये लोग उसे करामत मान लेते हैं। तो आपको देखकर हलवाखोर जो है खुश हो जाएंगे कि भाई हमें जो है करामाती पीर मिल चुका है। वैसे कभी अगर आपको ये शौक हो कि भाई आज जो है कुछ नाच गाना हो जाए, आज कुछ डांस हो जाए, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मुरीद जो है आपको खुश करने के लिए नाचेंगे भी। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई औरत का इंतज़ाम किया जाता है, या तो वो डांस करती है या फिर वो गाती है। जी हाँ, ऐसा होता है और कई जगहों पर ऐसा होता है। पीर बनने का और एक फ़ायदा ये भी है कि भले ही घर में आपकी इज़्ज़त हो या फिर ना हो, लेकिन मुरीद आपकी इतनी इज़्ज़त करेंगे कि आपका जो झूठा पानी है वो भी नीचे गिरने नहीं देंगे। और ये इज़्ज़त जो है सिर्फ आपको नहीं मिलेगी, बल्कि आपके जो बच्चे हैं उनके भी पाँव जो हैं ये मुरीद हजरात चूमेंगे। ये ख़ानदानी कारोबार बन जाता है। पहले बाप फ़ायदा उठाता है, उसके बाद जो है उसका बेटा फ़ायदा उठाता है, और ये कारोबार जो है ऐसे ही चलता है। काफ़ी लोग जो हैं वो शर्मीले टाइप के होते हैं, वो ये सब नहीं कर सकते। तो कोई बात नहीं मेरे भाइयों, मैंने आपके लिए भी एक बिज़नेस ढूंढ रखा है। जी हाँ, आप एक दरबार जो है ठेके पे ले ले। जी हाँ, दरबार या फिर मज़ारात जो हैं ठेके पे मिलती हैं। आपको यकीन ही नहीं आता, मैं क्या करूं यार। कोई बात नहीं, आप वीडियो देख लीजिए। ये दरबार ठेके पे ले लिया गया है। एक आम आदमी ने महकमा औकाफ से ठेके पे लिया और ये 3 गले रख लिए हैं। और उस बंदे ने ठेके पे लेने के बाद इसको तनख्वाह पे रख लिया, मेरे भाई को। ये तनख्वाह पे काम करता है और इन गलों में पैसे डलते हैं। रोजाना की सेल कितनी है? तकरीबन एक दिन तकरीबन 6-7 हज़ार हो जाती है। सर्दियों के काम दे विच सर्दियों में 6-7 हज़ार सेल है गले की। और गर्मी में कितनी सेल है? 10-15 हज़ार एक दिन की। 10-15 हज़ार एक दिन की। आपकी कितनी तनख्वाह है? 16 हज़ार रुपया सर। 16 हज़ार आपकी तनख्वाह। जिसने ठेके पे लिया उसने आपको 16 हज़ार पे रखा है? जी सर। उसका नाम क्या है? राणा साजिद साहब। उसका एक ही दरबार उसने लिया कि और भी दरबार ठेके पे लिए? और ये दूसरा टारी वाला दरबार है। अच्छा, उसके और कितने दरबार हैं? और एक इधर टारी वाला दरबार है, एक ननकाने में है, 2 दरबार और है। अच्छा, 3 दरबार उसने ठेके पे लिए और ठेके पे महकमा औकाफ से लिए? जी सर। महकमा औकाफ से ठेके पे लेके उन्होंने अपने यहाँ पे गले रखे हुए हैं। इसमें 15 हज़ार रुपये डेली की सेल है। एक वो रखा हुआ है, एक वो उस साइड पर रखा हुआ है। यानी कि 3 गले रखे हुए हैं और उसके 3 दरबार है। तीनों से अलग अलग कमाई जाती है। जी सर जी। तो आप भी एक दरबार जो है ठेके पे ले सकते हैं और इसमें आपको काफ़ी मुनाफा होगा, काफ़ी फ़ायदा होगा। लेकिन मेरी एक एडवाइस है कि दरबार वहीं पर लेना जहां पर हलवाखोरों की तादाद ज़्यादा हो, क्योंकि ज़्यादा हलवाखोर मतलब ज़्यादा चंदा, और ज़्यादा चंदा मतलब ज़्यादा इनकम। कहीं पर वहाबी देवबंदी होते हैं, वो दरबारों पर पैसा नहीं देते। एक वहाबी मुझे मिला, कह रहा था कि भाई मैं दरबारों पर पैसा क्यों दूं, इससे अच्छा मैं किसी गरीब को दूं। बताओ कैसी अजीबो गरीब बातें कर रहा था। बहरहाल एक भाई साहब हैं जिनको शायद दरबार जो है ठेके पे ना मिला हो, फिर उन्होंने क्या किया आप खुद देख लीजिए। चले जी, ये दीन से दूरी है या ला इल्मी है, आप लोगों ने बताना है कि इस भाई मेरे का ये वालिद है और घर में इसने कब्र बना लिया, बल्कि अब दरबार बनने जा रहा है। ये दिखाओ जरा, ये अब सारी इसकी सेटिंग की जा रही है और यहाँ पर लोग आके बैठेंगे। ये गद्दी नशीन पे आओगे नहीं? ये अल्हम्दुलिल्लाह गद्दी नशीन। ये मेरा भाई गद्दी नशीन भी है और लोगों को अब दम शम करता है छोटे मोटे, लेकिन जब ये दरबार तैयार होगा फिर बड़े दम होंगे। कहा जाता है कि हाथी जिंदा लाख का और मर जाए तो 1.25 लाख का। हलवाखोरों के यहाँ भी ऐसा ही होता है, पर उनके यहाँ हाथी नहीं होता बल्कि पीर होता है। इन भाई साहब ने सोचा क्यों ना वालिद साहब की वफ़ात के बाद भी उनका फ़ायदा उठाया जाए, तो इन्होंने उनकी कब्र जो है घर में ही बना दी। अब वही कब्र जो है आहिस्ता आहिस्ता दरबार बनती जा रही है और ये उसके गद्दी नशीन बन जाएंगे और फिर पैसा ही पैसा होगा। इनके वालिद साहब का तो इंतकाल हो चुका है, लेकिन एक पीर साहब ऐसे भी हैं जो अभी ज़िंदा है अभी, लेकिन उन्होंने अपनी मज़ार बना रखी है। जी हाँ, जो कब्र के ऊपर इमारत
होती हैं वो बना रखी हैं। और उन्होंने ऐसा कहा है कि जब उनका इंतकाल हो उनको वहाँ दफनाया जाए और फिर लोग आएंगे, चढ़ावे चंदे वगैरह देंगे और उनके जो बच्चे हैं उनका कारोबार चलता रहेगा। ये मज़ार आपको नज़र आ रहा है, ये एक ऐसे बंदे का मज़ार है जो अभी तक मरा ही नहीं है। जी हाँ, ये हमारे गांव का, क्या नाम है उसका, शाहजी नाम है उस आदमी का। वो अभी तक मरा नहीं है, उसने मरने से पहले अपना मज़ार बना लिया कि जब मैं मरूंगा तो यहाँ पे आए मेरी 10वीं नस्ल भी आके यहाँ पे दुआएं मांगे, पैसे फेंके। तो भाई जालत क्या कह सकते हैं। और अगर आपको ठेके पे मज़ार ना मिले, ठेके पे दरबार ना मिले, तो आप जो है खुद भी मज़ार बना सकते हैं, खुद भी दरबार बना सकते हैं। और अगर आपको दफनाने के लिए इंसान ना मिले तो कोई बात नहीं, क्योंकि हलवाखोरों के यहाँ चूहे, बिल्ली और शेर, घोड़े यानी जानवरों की मज़ार भी होती हैं। ये चूहे का मज़ार है, घोड़ा का मज़ार, और ये किसका मज़ार है? बिल्ली का। अभी इंडिया और पाकिस्तान में काफ़ी जगहों पर जानवरों की मज़ारात भी हैं, और सिर्फ मज़ारात नहीं बल्कि इनकी करामात भी मशहूर हैं। जैसे कि जो तोता था वो हाफिज़ कुरान था, और जो बिल्ली थी उसने लोगों की जान बचाई थी। मर्तबा सांप चला गया देग के अंदर, लंगर की देग में सांप चला गया। बिल्ली ने बहुत चिल्लाया, बहुत चिल्लाया, बहुत चिल्लाया। बावर्ची समझ नहीं पाया कि बिल्ली कहना क्या चाहती है। फिर आखिर मेहमानों को मौत से और जहर से बचाने के लिए बिल्ली बावर्ची के सामने लंगर में कूद गई, मर गई। तो बावर्ची ने कहा, सरकार बिल्ली कूद करके मर गई। फरमाया देख पलटो। देख पलटा तो उसमें जहरीला सांप निकला। तो आप भी अपने पालतू जानवर के बारे में ऐसी कहानियाँ फैला सकते हैं, और फिर जब वो मर जाए उसकी मज़ार बना सकते हैं, और फिर हलवाखोर आना शुरू हो जाएंगे। वो चंदा चढ़ावा देना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनके यहाँ ऐसा ही होता है। और अगर आप ये भी नहीं कर पाओ तो कोई बात नहीं, आप जो हैं इनके गौस आज़म की फ़ोटो जो हैं उस पर भी चंदा जमा कर सकते हैं। जी हाँ, ये लोग उस फ़ोटो पर भी पैसों का नजराना पेश करते हैं, और आप ये धंधा भी कर सकते हैं, ये कारोबार भी कर सकते हैं, क्योंकि बेवकूफ़ी का कोई इलाज नहीं है मेरे भाइयों। बेवकूफ़ का इलाज हो सकता है, बेवकूफ़ी का कोई इलाज नहीं है। अगर आप ये सब भी नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, आप जो है पीर बन जाइए। उसके बाद लोगों को झूठी कहानियाँ सुनाइए, लोगों को मनगढ़ंत वाक़यात सुनाइए, और उसके बाद लोगों को अजीबोगरीब इलाज बताइए और लोगों का ब्रेन वॉश करें, और उसके बाद जो है उन्हीं लोगों से चंदा मांगे। या अल्लाह पाक जो कोई शबे बारात में, बल्कि पूरे शाबान के महीने में दावत इस्लामी को कम से कम 1500 रुपए, या जो करेंसी दूसरे मुल्कों में हो, दूसरे मुल्कों वाले ये कमो बेच इस 1500 रुपए के आसपास मतलब जमा करवा दे दावत इस्लामी के लिए, तो या अल्लाह पाक इससे पहले उसको ईमान पर, उसको इससे पहले मौत ना देना जब तक कलमा ना पढ़ ले, और इसका हाथ जो हमेशा ऊंचा रहे, नीचे ना हो, इसकी तिजोरी हमेशा भरी रहे। खैर, आज की जो वीडियो थी वो यहीं तक थी। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।